सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लॉज की, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो पहला लॉ ये है कि अगर जैसे ये ए है ना, तो ये ए जो है वो क्या है, एक बेस है, ठीक है ना। और एम और एन क्या है, ये उसकी पावर है ना, ये पावर है। तो अगर दो नंबर लिखे हुए हैं और उनका बेस जो है सेम है और उसकी पावर डिफरेंट है, तो वो बेसिकली डायरेक्टली उनकी पावर्स को ऐड करके वो नंबर लिखा जाता है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 7 टू द पावर 2 एंड 7 इंटू पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब बेस जब सब सेम है ना, और उसकी पावर डिफरेंट है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 है ना। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर 10 एंड 5 टू दी पावर लेट्स से 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो बेस है, बेस सेम है और इसके पावर को ऐड कर देंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 22, है ना। तो दूसरा लॉ है, अगर दो बेस हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर सेम है, तो यहाँ पे ए और बी क्या होगा, बेस होगा, और एम जो है पावर होगी, है ना। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2 टी पावर 5 है ना, इंटू 3 टी पावर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर तो एज इट इज़, और बेस के अंदर जो है ना इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 टू दी पावर 5, है ना। और लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, इसकी पावर लेट्स से 7 और इसकी भी 7, यानी कि पावर जो है सेम है और इसके बेस जो है डिफरेंट है, तो बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर एज इट इज़ आ जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, 22 की पावर 7, है ना। तो चलिए हम इसका तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा लॉ ये बोलता है कि अगर कोई एक ए क्या है यहाँ पर, बेस है ना, ए क्या है, बेस है, और पावर इसकी क्या है, एम और एन, ये डिफरेंट पावर्स है ना। अगर कुछ इस तरीके से मिलता है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 टी पावर 4 और वो ब्रैकेट के की होल पावर लेट्स से 8 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये जर्नल फॉर्म हो गई, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पावर जो है मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 8, है ना। और 4 इंटू 8 कितना होता है, ये आपका 32, यानी कि 2 टू दी पावर 32। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 7 1 है ना, 1 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 9, तो ये 7 की पावर 9 हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि बेसिकली हमने 1 में मल्टीप्लाई किया है 9 का, तो ये 7 की पावर 9 हो गया है ना। तो इसका हम चौथा लॉ देखते हैं। तो फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि अगर इस तरीके से लिखा, ये जर्नल फॉर्म है ना, जिसमें बेस जो है ए है और इसकी पावर है एम और एम। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से 2/2, बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पे 2, और एम लेट्स से 7 और यहाँ पर लेट्स से 5। तो ये इसका आंसर जो होगा 7 - 5 होगा, मतलब 2 की पावर 7 - 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 4, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 और 3, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना। तो ये चारों लॉ का कंक्लूज़न है। तो जैसा कि लॉ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहला लॉ ये बोलता है कि अगर दो बेस अगर सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है, तो बेसिकली उनकी पावर ऐड हो जाती है और बेस सेम रहता है।
और अगर बेस डिफरेंट है उनकी पावर सेम है तो पावर एज इट इज़ रहती है और प्रोडक्ट हो जाता है किसका, बेस का। और यहाँ पे बोलता है कि अगर ए की पावर m और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लगी है n, तो वो बेसिकली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस एज इट इज़ रहता है। और ये फोर्थ लॉ है हमारा, ठीक है। फोर्थ लॉ क्या बोलता है कि अगर डिवाइड में 2 चीज़ लिखी हैं और उसमें बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो बेस एज इट इज़ रहता है और उसकी पावर्स जो होती हैं उनको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेस है, बेस यहाँ पर क्या है, ए है और बी है। इन चारों लोग को मतलब कंसीडर किया है इसमें, तो वो क्या होंगे, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए जाएंगे। अब नेचुरल नंबर ही क्यों, हमने मतलब रियल नंबर्स क्यों नहीं लिए, है ना, रियल नंबर्स नहीं लिए हमने, और हमने ना ही होल नंबर लिए हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अगर रेशनल नंबर लोगे तो उसमें -1 भी आएगा, और उसकी पावर अगर डिफाइन करने चले, जैसे लेट से उसकी पावर 2 ले ली हमने, या आपने उसकी जैसे -2 की पावर 2 ले ली हमने, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेस, इन चारों लोगों को कंसीडर करके हुए जो बेस है वो ए एंड बी है, ए एंड बी, है ना, जो कि नेचुरल नंबर से है। अब नेचुरल नंबर ही क्यों लिया हमने मतलब होल नंबर क्यों नहीं लिया, होल नंबर इसलिए नहीं लिया, अगर होल नंबर को हम ले लेंगे तो 0, है ना, 0 की पावर समथिंग क्या होगा, 0, है ना। और मतलब इसीलिए हमने नेचुरल नंबर लिए हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 से 0 नहीं होता है, उसमें ये होता है ना। और होल नंबर का सेट क्या होता है, होल नंबर का सेट ये होता है कि इसमें 0 भी इंक्लूड होता है बेसिकली, ऐसे, है ना। तो इसीलिए हम होल नंबर नहीं लिया, क्योंकि उसकी मतलब होल नंबर अगर हम ले लेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा अल्टीमेटली, उसको मतलब उसका लेने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हमने नेचुरल नंबर को लिया है ना। और उनकी पावर्स को हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर से लिया है, m और n को, m और n, m n को जो है किसी सेट ऑफ रेशनल नंबर से लिया। रेशनल नंबर क्या, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। तो ये तो हो गई रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अच्छा, 0 एक रेशनल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में, और q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे p की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं जैसे 1 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ये आप जानते भी होंगे। तो इसलिए हमें रेशनल नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना।